चारों ओर अपने ड्यूटी पोस्ट पर नजर, उसी को हम लोग वाच टावर कहेंगे। अच्छा ऊंचा स्थान होगा और जहाँ से अपने पूरे क्षेत्र का वाच किया जा सके, नजर रखा जा सके, तो ऐसे स्थानों पर हम लोग जो है लगाते हैं आदमी, और उसको आदमी के नजर के हिसाब से, दूरबीन के हिसाब से, बंदूक से अपना निगरानी करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम देते हैं। इस तरह से हमें जो फिजिकल सिक्योरिटी में वाच टावर, गेट और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तीसरा चीज है बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल में आप जानते हो बाउंड्री वॉल का मतलब होता है चार दीवार। किसी भी सुरक्षा व्यवस्था में बिना बाउंड्री वॉल के हमारा काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बाउंड्री वॉल नहीं रहेगा तो कहीं से भी दुश्मन घुस सकता है, कहीं से भी हमारे पर हमला कर सकता है, चोरी कर सकता है, सामान का नाश कर सकता है, आदमी का नाश कर सकता है, और हमारा ड्यूटी जो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसको जो है हमको क्या करना है, उसको बाउंड्री वॉल को अगर हमारे पास नहीं है तो तत्काल जो है अपना ड्यूटी में आपको कंप्लेंट करना चाहिए कि सर सबसे पहले ड्यूटी के लिए बाउंड्री वॉल आवश्यक है, बाउंड्री वॉल बनाया है, क्योंकि इससे जो है काफी घटनाएं जो है आपको आपके कंट्रोल में आ जाएगी। यदि बाउंड्री वॉल है तो उसमें यह भी ध्यान रखना है कि बाउंड्री वॉल की ऊंचाई इतनी हो कि आदमी उसको क्रॉस करने के लिए पहुंच ना सके। ये ऊंचाई आपको 6 फीट से 8 फीट तक होनी चाहिए। 2 फीट 4 फीट 5 फीट का बाउंड्री वॉल भी कोई काम का खास नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि बाउंड्री वॉल नीचे जाने से काफी लोग जो है उसको क्रॉस कर जाते हैं। दूसरा, अगर बाउंड्री वॉल के आसपास कोई और बिल्डिंग है, कोई और कंस्ट्रक्शन है या कोई पेड़ पौधा है, तो उस पे भी चढ़ के लोग उसको आराम से क्रॉस कर देते हैं। तो बाउंड्री वॉल के आसपास कोई पेड़ पौधा है, कंस्ट्रक्शन होने पर मैनेजमेंट को रिकमेंड करके रिपोर्ट करा के उसको वहां से हटवाना बहुत ही आवश्यक होता है। ये सारा काम जो है हमारा है, क्योंकि सुरक्षा करना का काम हमारा है, तो हम जो है उसकी बाधाओं को, उसकी गड़बड़ी सिस्टम को भी अपग्रेड करना हमारा काम है। इसको घूम फिर के सुनिश्चित करेंगे हम लोग, तभी हमारा सुरक्षा व्यवस्था जो है अच्छा होगा। और फिजिकल सिक्योरिटी के अंतर्गत सबसे पहले हमको ये सब चीज को ध्यान देना है, रिपोर्ट करके इसको ठीक ठाक करवाना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिकल सिक्योरिटी में हमेशा आपको अलर्ट रहना बहुत ही जरूरी है। कई बार क्या होता है, इस फिजिकल सिक्योरिटी का सबसे जो महत्वपूर्ण आदमी वो होता है आदमी। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी में हम लोग जो है मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मेटल डिटेक्टर क्या होता है, धातु सूचक यंत्र, धातु की सूचना देता है। एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करते हैं, दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, और इन सभी मशीनों का मेंटेनेंस बहुत आवश्यक है। तो मेंटेनेंस के लिए ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे तो इसका मेंटेनेंस सही हो, इसका ये चार्जिंग हो, पूरा चार्ज किया हुआ हो, टूटा फूटा नहीं हो, इस्तेमाल में कोई दिक्कत आ रहा हो तो उसका रिप्लेसमेंट समय पर करवा लेना है, ताकि हम जो है अपने काम में किसी तरह का कोई जो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको फिजिकल सिक्योरिटी में बारबेट वायरिंग होता है। बाउंड्री वॉल पे नीचा है तो उसमें हम लोग कटीला तार लगवा देते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक का यूज कर लेते हैं, बिजली का यूज कर लेते हैं, ताकि अगर कोई क्रॉस करने की जरूरत करे तो वो उसमें फंस के रह जाए या वो क्रॉस नहीं कर पाए। इसी तरह से आपको गेट में भी कई तरह के गेट होते हैं, जैसे एक टन स्टाइल गेट होता है, जो कि आपको अगर आप घुमाओगे तो आपको अंदर घुस पाओगे। आपको खासकर मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ऐसे गेट मिलते हैं जिनको आपको तिरछा घुस करके अंदर जाना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का फिजिकल बनावट रुकावट है, जिसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग जो है गड्ढा खोल के उसमें जो है लोहे का आयरन लगा देते हैं, ताकि जो है कोई जानवर आए तो उसका पैर उसमें फंस जाए। तो वो भी एक तरह का फिजिकल रुकावट का एक साधन है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बाहर के लोगों के, बाहर के जानवरों को रोकने के लिए। तो फिजिकल सिक्योरिटी में यही ध्यान रखना है कि हम जो है मानव द्वारा, मशीन द्वारा, जानवरों द्वारा विभिन्न तरह से जो है रुकावट पैदा करके अपनी सुरक्षा के सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, बढ़ाते हैं और सुनिश्चित करते हैं।
तो इस तरह को हम लोग उसको फिजिकल सिक्योरिटी कहते हैं।